तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो हैं अपने इस बायोलॉजी सब्जेक्ट में ब्लड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब रक्त को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव से भी और आपके सब्जेक्टिव से। तो बच्चों आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, हम इसको एकदम डिटेल में समझाएंगे। ब्लड क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, वो सारी चीज़ों पे यहाँ पे बच्चों हम अभी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि रक्त क्या है, इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, रक्त जो है ये एक प्रकार का, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एक प्रकार की उत्तक होती है। ठीक है ना, उत्तक होती है और ये होती है कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मतलब उत्तक होता है, तो ये जो है कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, मतलब कि संयोजी उत्तक होता है। ये एक ऐसा उत्तक होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है ना, तो देखिए हम सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि रक्त जो है एक तरल पदार्थ है। रक्त क्या है, एक तरल पदार्थ है। और ये तरल पदार्थ जो है, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के कारण से इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, लाल होता है। और साथ में इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि रक्त जो है एक तरल पदार्थ है, मतलब एक लिक्विड है। ठीक है ना, और ये लिक्विड है और इसका रंग लाल होता है। किसके कारण से होती है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। उसके बाद फिर इसका पीएच मान, पीएच मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, अम्ल क्षार और लवण जब, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी आप यूँ समझिए कि ये एक जो है किसी लिक्विड को नापने की एक ये यूनिट होती है, पीएच। ठीक है ना, जिसका भी अगर पीएच वैल्यू जो है यदि 7 से मोर देन होता है, ठीक है ना, 7 से अगर ये मोर देन हो जाता है तो वो जो होता है उसका प्रवृत्ति जो होता है वो सौर होता है, मतलब वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है ना, और यदि वो 7 से कम होती है, कोई भी लिक्विड अगर पीएच वैल्यू अगर उसका 7 से कम होती है तो वो जो है प्यारे बच्चों हमारा एसिड हो जाता है। ठीक है, मतलब वो अम्ल हो जाता है। ये बातों को याद रखिएगा। मतलब कोई भी तरल पदार्थ अगर हम उसका पीएच वैल्यू अगर नापने जाते हैं, यदि उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो वो क्षार हो जाता है, और यदि 7 से कम होती है तो वो अम्ल हो जाता है। ठीक है, और जो भी पदार्थ क्षार होता है प्यारे बच्चों वो स्वाद में कड़वा होता है। तो यहाँ पे ब्लड के बारे में क्या कहा, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। मतलब ये क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रवृत्ति जो आएगी वो क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, और ये क्षारीय होने के कारण से ब्लड जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है ना, बचपन में हम लोगों का जब कभी उंगली वगैरह कट जाता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको अपने मुंह में डालते थे, तो वहाँ पे हमें ब्लड का स्वाद जो होता था वो कैसा लगता था, कड़वा लगता था। ठीक है, उसके बाद एक स्वस्थ मनुष्य में औसत जो आपका ब्लड जो होता है वो कितना होता है, 4 से 5 लीटर तक अप्रॉक्स होता है। ठीक है, और रक्त का अध्ययन जो प्यारे बच्चों वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। इतना बातों को याद रखिएगा पहले। ये हमारे रक्त का मेन पॉइंट हुआ जहां से कि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, अब अगर इसके संघटक की बात करें तो संघटक जो है आपका रक्त जो होता है वो 3 संघटक से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है आरबीसी होता है, ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है ना, अब देखिए आरबीसी जो होता है इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हमारे हड्डियों के अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, हड्डी जो होता है, हड्डी के बीच में जो खोखले भाग जो होते हैं ना, वहाँ पे अस्थि मज्जा होते हैं और वहीं से आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि अस्थि मज्जा में होता है और इसका कब्र जो होता है वो प्लीहा कहलाता है। कब्र क्या कहलाता है इसका, प्लीहा। मतलब जब आरबीसी जब मर जाता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और 120 दिन के बाद जब आरबीसी मरता है तो वो जो होते हैं हमारे प्लीहा में जा करके जमा हो जाते हैं। प्लीहा जो है प्यारे बच्चों हमारे किडनी के पास होता है, याद रखिएगा। और पूरा ब्लड जब हमारा सर्कुलेट करता है किडनी से होते हुए, तो वहाँ पे जिसका 120 दिन पूर गया आरबीसी का, वो उसी किडनी के बगल में प्लीहा है, वहीं पे जाके वो कब्र में दफन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी प्लीहा का दूसरा नाम तिल्ली भी इसको कहते हैं। अब देखिए आरबीसी जो होते हैं इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब समझिए जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसमें डीएनए नहीं होगा। ठीक है, और जब डीएनए नहीं होगा तो उस चीज़ों का हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ब्लड का हम लोग डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका डीएनए क्या है। ओके, क्योंकि उसमें केंद्रक जो होता है आपका न्यूक्लियस जो होता है वो होता ही नहीं है।
अब उसका कहा गया उसके बाद कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन तक का होता है। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। इसमें आपका एरिथ्रोसाइट भी इसे कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका काम क्या होता है आपका आरबीसी का, तो ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने का इसका काम होता है। मतलब हम लोग जो श्वसन की जो क्रिया कर रहे हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन जो होता है वो आरबीसी में घुलता है और आरबीसी जो होता है ब्लड की सहायता से लेकर के कहाँ जाता है, उसको आपके कोशिकाओं तक उसको पहुंचाता है। उसके बाद आपका आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। और ये भी जब मरता है तो इसका जीवन काल होता है प्यारे बच्चों 1 से 4 दिनों तक, ठीक है। और ये जब मरता है तो ये भी हमारे प्लीहा में ही जा करके दफन होता है, ठीक है, जस्ट आपका आरबीसी की तरह। उसके बाद इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रोगाणुओं से ये सुरक्षा हमें प्रदान कराता है। मतलब अगर हमें कोई बीमारियां हो रही है तो इसका मतलब वह हमारा डब्ल्यूबीसी कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। उसके बाद इसमें जो कोशिकाएं जो होती है उसकी सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है मोनोसाइट और सबसे छोटी कोशिका जो होता है उसका नाम होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। ये आपके डब्ल्यूबीसी में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखिए प्लेटलेट्स। अब ये तीसरा जो आपका संघटक जो होता है प्लेटलेट्स, ये क्या होता है, तो इसका भी निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है। ध्यानपूर्वक इसको समझते चलिए, ठीक है। इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और इसका भी कब्र जो होता है प्यारे बच्चों वो कहाँ होता है, प्लीहा में। मतलब ये भी मरने के बाद प्लीहा में ही जाता है। तो हम कह सकते हैं पूरा ब्लड में आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, ये तीनों का जब जीवन काल कंप्लीट होता है तो जब ये किडनी से हमारे लीवर से होते हुए जब हमारा ये आपका क्या कहते हैं किडनी से जब होते हुए जब हमारा ये प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है, तो उसी के बगल में प्लीहा होती है, वहीं पे जाकर के ये क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 दिनों तक होता है। याद रखिएगा जब आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होता है या किसी के भी शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसको जो बीमारियाँ होती है वो बहुत भयानक सब होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेंगू हो गया, आपका जो है डेंगू जो बीमारी है, ठीक है, ये बीमारी भी इसी की वजह से होता है। होता क्या कि जब हमें मच्छर काटता है तो वो क्या करता है, हमारे प्लेटलेट्स को ही गिरा देता है और प्लेटलेट्स जो है ये 7 दिनों में ख़त्म हो जाती है हमारी, ठीक है। और बनने में भी इसको 7 दिन लगता है, नया प्लेटलेट्स को बनने में भी 7 दिन लगता है, मरने में भी 7 दिन लगता है, ठीक है। अब इस चीज़ों को याद रखिएगा। और ये हमारे शरीर में लगभग 1,20,000 की मात्रा में होते हैं प्लेटलेट्स। एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1,20,000 होती है। और ये जो है प्रत्येक दिन बनता है, प्रत्येक दिन नया बनता है, प्रत्येक दिन फिर क्या होता है, ये प्रत्येक दिन बनता है, प्रत्येक दिन फिर क्या होता है, मर भी जाता है। तो ये याद रखिएगा आपको प्लेटलेट्स के बारे में। उसके बाद ये पाया जाता है किसमें, तो सिर्फ स्तनधारी प्राणी में ही पाया जाता है ब्लड में। मतलब कि ब्लड में होते हैं लेकिन उसके ब्लड में होते हैं जो कि जीव स्तनधारी होते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, तो रक्त को थक्का करना। हमारा रक्त जो होता है प्यारे बच्चों जब कट जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है वो जम जाता है और वो जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसका रक्त जो होता है जल्दी थक्का नहीं बनता है। अगर उसका थोड़ा सा कटता है तो ब्लड बहुत समय तक बाहर निकलते रहता है। तो गाँव घर में कहता है इसको शरीर में बहुत ज़्यादा खून है इसलिए बहुत ज़्यादा इसको खून निकल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है, ठीक है। आगे देखिएगा, और इसे जो है थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। यह 3 नामों पे ध्यान में रखना है, एक है मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट, एक है थ्रोम्बोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होता है ये आपके डब्ल्यूबीसी का एक कोशिका है जो कि एक बड़ी कोशिका है और एक छोटी कोशिका है। जबकि थ्रोम्बोसाइट जो है ये कोई कोशिका नहीं बल्कि ये प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है, ओके। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे ब्लड के बारे में। और यदि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।